तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को और जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को और सबको मम्मी बहुत सारा प्यार मेरे और मेरी मम्मी की तरफ से। गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी है भाई, बहुत जानकारी मिलेगी इस वीडियो में मुझे भी और स्पेशली मम्मी को। मम्मी को तो खैर कुछ नहीं पता, मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता है, आप सबको तो खैर पता होगा, आप तो मुस्लिम हैं। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं भाई, उससे बोलते ना सीक्रेट चैम्बर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ रहे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे भाई कि इनका जब बोलते ना इंतकाल हुआ था, यानी कि जब ये अल्लाह के पास गए थे, समझ रहे, तो इनकी कब्र से क्या क्या जुड़े रहस्य थे, क्या क्या कब्र बोलते ना, ऐसा बोला जाता है कि इनकी तो कब्र को भी किसी ने चुराने की कोशिश की थी, बहुत सारी बातें हुई थी। इनका 63 साल की उम्र में बोलते ना कि चले गए थे ये। उसके बाद इनको बीमारी थी या बुखार था या जो भी था, बताया जाता है कि उस कारण से गए थे। बाकी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे भाई, समझ रहे हैं। आप जानती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मम्मी को तो खैर क्या ही पता होगा, पर मैं इनको इतना बता दूं कि उनको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान माना जाता है, समझ रहे हैं। पूरी दुनिया का, ऐसा नहीं कि भारत का, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इंसान माना जाता है मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ रहे हैं। अब कोई कुछ भी कहे कि ये अच्छे थे वो अच्छे थे, पर गूगल भी इस बात का बोलते ना गवाह है भाई, समझ रहे हैं। तो चलिए भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस चैनल से हमने वीडियो ली है उन भैया के चैनल का नाम है इंडियन मुस्लिम। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके भैया की वीडियो को जाकर सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बेल आइकन वगैरह दबाओ। उससे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। चले मम्मी? चलते हैं भाई, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। गुंबद खिजरा, ये वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम कब और कहां दफनाए गए, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात पेश आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबद खिजरा कब और किसने बनाया, नबी अलैहिस्सलाम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा था और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी, सब जानेंगे। बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूलुल्लाह की वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती रही और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाए जाए, किसी ने कहा बैतुल मकदिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाए जाए। इतने में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूलुल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वही दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर
सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलूक सुल्तान जहीर बैबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे की बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, वहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इस सुराख के सामने हजरत अबू बकर और इस सुराख के सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्रें तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब ये 3 दीवारें कौन सी है, कब बनी थी, किसने और क्यों बनाई थी, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा या घर था और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद ही यानी सन 711 ईस्वी में ये सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस घटना से उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ ताबईन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी ये काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ा रसूल यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहाँ खड़ा हर शख्स डर के पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि ये पैर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि ये पैर रसूलुल्लाह का नहीं है बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई जो 5 कोनों की थी। 5 कोनों की दीवार बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर इसका तवाफ करना शुरू न कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1279 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलूक सुल्तान मंसूर कलावुन ने बनवाया था। यह गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। ये आग रोज़ा रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ा रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्ने अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया।
سب سے بڑی پریشانی یہ بنی کہ قبروں تک پہنچا کیسے جائے، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے جو 5 کونوں والی دیوار بنائی تھی اس میں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ ہی کوئی دروازہ، لہذا طے پایا گیا کہ اس دیوار کے نیچے گڈھا کھود کر اندر جایا جائے۔ سمہودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی روضہ رسول کے اندر پہنچا میں نے وہ خوشبو محسوس کی جو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں کئی دیر تک آقا کی قبر کے سامنے کھڑا رہا اور لگاتار ان پر درود و سلام پیش کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ زمین سمتل ہو چکی تھی، قبروں کی پہچان کرنا بھی مشکل تھا۔ دوستو، سمہودی رحمت اللہ علیہ وہ آخری شخص تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر مبارک کی زیارت کی تھی۔ ان کے بعد آج تک 500 سالوں سے نہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا ہے، نہ ہی ان کی قبر کی کوئی فوٹو ہے۔ مسجد نبوی کے صفائی کرمی یا کسی دیش کا کوئی معزز شخص بھی جب روضہ رسول کے اندر جاتا ہے تو وہ صرف اس ہرے غلاف والی دیوار تک ہی جا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں۔ سن 1813 عیسوی میں اوٹومن سلطان محمود سیکنڈ نے 1279 عیسوی میں روضہ رسول پر بنے گنبد کو ہٹا دیا اور ایک بڑا گنبد بنایا جسے آج ہم گنبد خضرا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ گنبد اپنی ایک منت کے طور پر بنایا تھا۔ اس وقت کے علماء کرام نے ان کو روکنا چاہا مگر سلطان محمود نہیں مانے۔ کچھ سالوں کے بعد ہی گنبد خضرا پر ہرا رنگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک گنبد خضرا پر ہرا رنگ ہی رنگا جاتا ہے۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نیچے کی سائڈ ایک اور قبر کی جگہ خالی ہے۔ حدیثوں کے مطابق اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا رکھا ہے۔ دوستو، اسلامک اتہاس میں کچھ ایسے قصے ملتے ہیں جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ان کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمید خلیفہ حکیم بن امر اللہ نے 2 بار یہ کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر سے نکال کر مصر کے کائرو شہر میں دفنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ نور الدین زنگی والا ہے، جس میں نور الدین زنگی کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ مجھے ان 2 لوگوں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی بنا وقت گوائے بغداد سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 عیسائی تھے جو مسلمانوں کے بھیش میں مدینہ میں رہ رہے تھے اور اپنے گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سرنگ کھود رہے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر سے چرا کر لے جا سکیں۔ ان دونوں عیسائیوں کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ واقعات صحیح ہے یا من گھڑنت میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر جانا۔ بہت کچھ نہیں بھیا، بہت زیادہ ہی سیکھنے کے لیے ملا، کیوں ممی؟ مطلب ایک بات بتاؤں بھائی، ہم ریئیکشن تو دیتے ہیں، میرے کو بھی، میں آج ویڈیو تو بناتا ہوں مسلم بھائیوں کے لیے، پر مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، پر ریئیکشن دیتے دیتے مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ پڑ رہا ہے۔ ممی ویڈیو دیکھی پوری؟ ویڈیو تو دیکھی۔ اچھا، تو آ رہا ہے تھوڑا بہت سمجھ میں دھیرے دھیرے ہے نا، آن لگے گا نا۔ ممی تم سے تھوڑا کوشچن کرو؟ اچھا، دھیان سے دیکھتی ہو تم ویڈیو؟ ہاں، دھیان سے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ یعنی کہنے کا مطلب کتنی ایج میں ہوئی تھی؟ 53 سال کی بتا رہے تھے شاید تھوڑا پکڑی تو تم صحیح ہو، پر 53 نہیں ہے وہ۔ 63 ہے تو ہاں 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 بھائی، ممی سمجھ رہی ہیں سمجھ رہی ہیں۔ 63 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولا جاتا ہے نا کہ ڈیتھ ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ بخار، بیماری، پتہ نہیں جو بھی بولا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا بھائی۔ اور ایک اور بات پوچھوں ممی، کس گنبد کے نیچے ان کو دفنایا گیا؟ بتایا تو نا، وہی ہری ہاں، ہری گنبد تو ہے، پر گنبد خضرا بولا گیا شاید، ہاں مجھے بھی نہیں پتا، ہاں گنبد خضرا ہے نا، گنبد خضرا، ہاں گنبد۔ اور ساتھ میں کتنی قبریں دفنائی گئی تھی؟ کتنی ٹوٹل قبریں تھیں؟ ابھی ہاں تو وہ ابھی دیکھا نا کتنی تھی، چلو بتاؤ، ابھی اتنا تو پتا ہوگا کتنی قبر تھی؟ ایک ہی تو تھی شروع میں صحیح بولا تم نے، تین شروع میں 3، ان کے ساتھ میں 3 قبریں تھیں۔ ابھی نام میں تمہیں ابھی ویڈیو ختم ہو جائے گی اس کے بعد بتاؤں گا۔ ارے چلتا ہوں بھائی گائز،
अब आप मम्मी की वीडियो आपको खैर अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। बाद में क्योंकि टाइमिंग बोलते ना खत्म होने वाली रहती है यार इसमें। सबको बहुत सारा प्यार, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद जय भारत भाई, चलता हूँ।